हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फरहान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल doctor.com। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्ने। इसको अदर नेम से भी पुकारा जाता है जैसे कि पिंपल्स या कॉमन लैंग्वेज में हम इसे मुहासे भी कहते हैं। तो ये बनते कैसे हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसी आज के टॉपिक में। तो पिंपल्स क्या होते हैं? पिंपल्स एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे हेयर फॉलिकल में, सीबेशियस ग्लैंड में, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है और वो स्वेलिंग हमारे फेस पे उभर के पिंपल्स की फॉर्म में आती है। इसके कारण जो है बेसिक 3 स्टेप प्रोसेस होता है इसका कारण का। फर्स्ट इज हाइपरसिकोरिया। हाइपरसिकोरिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड कि हाइपर सिक्रीशन होने लगता है सीबम ग्लैंड में। इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है इसका एबनॉर्मल फॉलिकुलर केराटिनाइजेशन एंड द थर्ड स्टेप इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम प्रोलिफरेशन, जो कि एक्सेलरेट करता है पिंपल्स को। स्टेप बाय स्टेप इसके कॉजेज जो हैं हमारे, और भी कई तरीके के कॉजेज होते हैं इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें हमारा जेनेटिक टेंडेंसी भी रहता है, फैमिलियल भी रहता है, और स्ट्रेस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रोल, और कॉस्मेटिक पार्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिगरेंस पैदा करता है, पिंपल्स को बढ़ाता है। इसके अलावा जब हमारे प्यूबर्टी के टाइम में जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाती है हमारी सेबेशियस ग्लैंड में, जिसकी वजह से हाइपर या एबनॉर्मल सिक्रीशन हो जाता है सीबम का हमारे फॉलिकल में। आप देख सकते हो कि फॉलिकल के पास सेबेशियस ग्लैंड होती है, उसमें हाइपर सिक्रीशन जब सीबम का हो जाता है तो वहाँ पे एक प्लग फॉर्म हो जाता है। प्लग फॉर्म होता है तो वो प्लग जो है आगे सब कुछ ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकिंग की वजह से वहाँ पे एक बैक्टीरिया डेवलप करता है जिसका नाम होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम या फिर क्यूटिबैक्टीरियम। ये जब बैक्टीरिया इंक्रीज अपने अमाउंट को करता है, ये प्रोलिफरेट करता है, ये इंक्रीज होता है, जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा ही होने लगती है तो ये एक फ्री फैटी एसिड रिलीज करता है उस सीबम में। वो फ्री फैटी एसिड हमारी स्किन के लिए इरिटेंट का काम करती है और वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो वो हमारे पिंपल्स की फॉर्म ले लेता है। इसके कई टाइप्स होते हैं, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसको किस तरह से ये ग्रोथ होके डेवलप होके फेस पे विजिबल होते हैं। टाइप्स इसके जैसे कि कोमिडोम्स होते हैं। कोमिडोम्स एक बम्प लाइक इरप्शंस होते हैं, सराउंडिंग इनकी रेड होती है, समटाइम्स नहीं भी होती है, और इससे ही सारे के सारे सब टाइप्स जो हैं इसके, जैसे कि पेप्यूल्स हो गया, पेस्टूल्स हो गया, नोड्यूल सिस्ट हो गई, या फिर हम कहें कि वाइट हेड्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, ये सब डेवलप करते हैं। वाइट हेड्स की सराउंडिंग रेड होती है और उसके बीच में एक डॉट होता है। अगर आप पहचानेंगे कि आप वाइट हेड के बाद होता है ब्लैक हेड। ब्लैक हेड कैसे पहचानेंगे? ब्लैक हेड में आपका जो वाइट हेड होता है ये इसमें सल्फर कंटेंट जो होती है वो सल्फाइड में चेंज हो जाती है। जब ये सल्फाइड में चेंज हो जाता है अपने आप में तो ये ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है। वो वाइट जो डॉट होता है वाइट हेड्स में वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक में। तो वो ब्लैक जो कंटेंट वो कहलाता है हमारा ब्लैक हेड्स। अब हम बात करते हैं पेप्यूल्स। पेप्यूल्स एक बम्प लाइक इरप्शंस होते हैं जो कि लेस देन 1 सेंटीमीटर ही रहते हैं, इनकी सराउंडिंग रेड होती है। और अब पस्चूल्स को कैसे पहचानेंगे आप? पस्चूल्स में जब यही बम्प लाइक इरप्शंस जो है लेस देन 1 सेंटीमीटर, जब ये इंड्यूरेशन इसमें होने लगता है, ये बढ़ जाते हैं साइज में और ये इसमें सुपुरेशन हो जाता है। सुपुरेशन जब हो जाता है तो इन्हें हम पस्चूल्स बोलते हैं। नोड्यूल्स भी इसी टाइप के होते हैं, कोमिडोन्स टाइप के। इसमें एक फर्म पेरिफॉलिकुलर सिस्ट होती है, सिस्ट बम्प होता है और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और इसके बाद आती है सिस्ट।
सिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेडिश या फिर हम कहें कि ब्लूइश कलर में अपीयर होके आती हैं और इसमें आफ्टर सुपुरेशन पस भी भर जाता है। और इसके बाद जो है किलॉइडल एक्ने। किलॉइडल एक्ने जलने या किसी चोट के बाद के जो निशान होते हैं उन्हें कहते हैं। इसके बाद एट्रोपिक एक्ने भी हम सुनते हैं कि एट्रोपिक एक्ने भी होते हैं। एट्रोपिक एक्ने एक्चुअली आर द पिट्स दैट आर लेफ्ट आफ्टर एक्ने रिकवरी। मतलब कि जो पिट्स होती हैं, जो गड्ढे छोटे छोटे से बन जाते हैं, वो जो हैं आपके एट्रोपिक एक्ने कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट बेसिक ट्रीटमेंट जो है इसका डायग्नोसिस होती है एज अर्ली एज पॉसिबल कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए टू अवॉइड सुपुरेशन, पिटिंग या स्कार फॉर्मेशन को हम अवॉइड करने के लिए इसकी ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि हमारा डाइटरी इनटेक मोस्ट कॉमन रहता है। इसमें हमें बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, रोकनी पड़ेंगी। समोसे, पकौड़ी वगैरह, तली हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें ये बिल्कुल स्टॉप कर देनी चाहिए बहुत जल्दी। जैसे ही एक्ने स्टार्ट हो तो ये हमें स्टॉप कर देनी चाहिए। चीज़ हो गया, पीज़ हो गया, चॉकलेट्स हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, ये सब हमें रोक देना चाहिए। एग्स भी हैं और मीट भी ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप लेमन्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंजेस की फॉर्म में या नींबू की फॉर्म में। विटामिन सी और विटामिन ई जो है ये हमारी स्किन को स्मूथ एंड शाइनी ग्लोइंग बनाता है। ये बहुत अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए और पिंपल्स को ग्रो करने नहीं देता। और इसके साथ अगर आप चेहरे को बार बार वॉश करते हैं पानी से, नॉर्मल वाटर से भी अगर नॉर्मल वॉश करते हैं, हर 2-3 घंटे के बाद अगर वॉश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके चेहरे पे ऑयली सिक्रीशन जो हो रहा होता है वो वॉश आउट हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा और इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकेगा, जिससे कि आपके पिंपल्स की ओवर ग्रोथ या कहें कि एबनॉर्मलिटी कोई भी स्किन में हमारे नहीं होगी, फंगल ग्रोथ नहीं होगी। इसके साथ अब हम आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। मैं कुछ मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कोई भी मेडिसिन्स जो हम बताएंगे अभी आपको, ये बिना किसी डॉक्टर की सलाह के या एडवाइस के ना लें। कोशिश करें कि किसी से डिस्कस करें, किसी डॉक्टर से एडवाइस लें, उसके बाद ही इसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी रहती है पल्सटिला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन और ये प्यूबर्टी के बाद जब मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहती हैं, मेंसेस के टाइम पे ही ये पिंपल्स का आना और जाना लगा रहता है। ये यूजुअली मोर कॉमन रहते हैं फीमेल्स में। इसके बाद आती है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस ये यूजुअली गर्ल्स में देखी जाती है। इसमें हेडेक के साथ साथ जो पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा एनीमिक कंडीशन में होता है। कॉमनली ब्लड की जो क्वांटिटी होती है, ब्लड जो अमाउंट होता है, हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है पेशेंट में और पिंपल्स के जो है इनके अंदर टेंडेंसी रहती है यूजुअली। और थर्ड मेडिसिन हमारी रहती है वो बेलाडोना। बेलाडोना जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी सुंदर मेडिसिन होती है, या हम बोलते हैं कि ब्यूटीफुल लेडी। बेलाडोना जो है इसके पिंपल्स जो है यूजुअली रेड होते हैं, पेनफुल होते हैं और इसमें पेलनेस भी देखी जाती है। यूजुअली दे आर पेशेंट आर रेस्टलेस। और नेक्स्ट मेडिसिन इज़ कालीब्रोम। कालीब्रोम के जो इरप्शंस होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है। कालीब्रोम के जो इरप्शंस होते हैं ये इरप्शंस इसके यूजुअली फेस पे, चेस्ट पे या फिर हम कहें कि शोल्डर्स पे इसके ज़्यादा इरप्शंस उभर कर आते हैं। इसके भी कॉमन इरप्शंस यूजुअली रेड रहते हैं और ये काफ़ी अच्छी इम्पॉर्टेंट कॉमन रेमेडी है। इसके बाद आती है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर एक ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पे स्किन जिसकी भी ऑयली रहती है उनको पिंपल्स की टेंडेंसी रहती है एंड दे डिज़ायर मोर सॉल्ट
दूसरों के मुकाबले वो सॉल्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हर चीज़ में ज़्यादा सॉल्टी चीज़ खाना पसंद करते हैं। किसी चीज़ में भी नमक अगर कम होता है तो वो ज़्यादा नमक खाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल्स। कार्बो एनिमेलिस जब हमारे रीसेंट जब प्राइमरी स्टेज होती है पिंपल्स की, या हम कहें कि जैसे ही पिंपल हमारे स्टार्ट होते हैं तो कार्बो एनिमेलिस जो है बहुत अच्छे से काम करती है। वहीं पे जब ब्लड भर जाता है, पिंपल्स में जब ब्लड आ जाता है तो वो बेलाडोना में कन्वर्ट हो जाती है, और वहीं पे जब पस फॉर्म हो जाती है, उसमें पेल हो जाते हैं जब वो पिंपल्स, तो वो पस्टिला हो जाती है। मतलब कि पस्टिला को वैसा सिम्टम आता है। तो ये रही हमारी सारी मेडिसिन्स। आगे के जो वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ आपकी अगर कोई क्वेरी होती है, कोई मेडिसिन्स के बारे में आपको पूछना है या किसी बीमारी के बारे में डिस्कस करना है, आप चाहते हैं कि हम कुछ वीडियो उसके बारे में बनाएं, तो आप हमें ज़रूर सलाह दें। ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उसमें कमेंट कीजिए और हमें बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा।